ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ नीट का एक और नया एपिसोड है। बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ नीट की प्लेलिस्ट हमारी चलती थी, उसको मैं वापस से रिज्यूम कर रहा हूँ थोड़े टाइम बाद। तो इसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पुराने सारे एपिसोड्स आप लोग देख सकते हो। इस एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के 4 क्वेश्चन लिया हूँ, नीट 2020 के क्वेश्चन, जो कि पिछले साल का जो हमारा पेपर है 2021 में वीडियो बन रही है। तो आई होप आपको इन चारों क्वेश्चन के सोल्यूशन देखकर काफी ज्यादा मजा आएगा, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस जो आपका जो है बिल्ड होने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन ले लिया है नीट 2020 के फिजिक्स के पेपर में से। यहाँ पहला क्वेश्चन देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स वगैरह, सर्कुलर मोशन वगैरह से रिलेटेड। उसके बाद में पीछे आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन, यहाँ पर आपको गामा रेडिएशन का क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको एंगल रेडियन वगैरह कुछ बेसिक जो फिजिक्स होती है, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक फिजिक्स, वहाँ से हमारे पास में जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखते हैं इन चारों क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा मजा आएगा आप लोगों को। जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। एंड चलो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। तो हमारे पास में क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, अगर आपको याद है तो बढ़िया बात है, नहीं याद है तो मैं याद करा देता हूं आप लोगों को। इस तरीके से हमारा ऑर्डर होता है रमैया वस्तावैया, जो सुने हो ना आप, गाना एक होता है रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। तो उस तरीके से क्या है, रमैया वस्तावैया का इस तरीके से होता है रमैया, रमैया वस्ता, यहां तक आ गया रमैया व, इसके बाद में एक्सरे और गामा रे आता है। इस तरीके से याद रखा करो, रमैया व एक्सरे गामा रे, ठीक है। तो ये हमारे पास में रेडियो हो जाता है, ये माइक्रो हो जाता है, ये इंफ्रारेड हो जाता है ना, ये विजिबल हो जाता है, ये अल्ट्रावायलेट हो जाता है, ये एक्सरे हो जाता है, ये गामा रे हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास में हो जाता है और ये होता है इंक्रीजिंग एनर्जी में। इस तरफ जाओगे तो जो एनर्जी आपकी है ना वो इंक्रीज करेगी। समझ गए आप बात को। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, है ना, विजिबल लाइट के अंदर में जो है ना वो होते हैं पूरे के पूरे रेनबो के, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से होते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से। ये इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड के बगल में रेड आता है और अल्ट्रावायलेट के बगल में वायलेट आता है। समझ गए। अल्ट्रावायलेट इधर है, ये वायलेट, और इंफ्रारेड इधर है तो ये रेड, इंफ्रारेड से रेड, इंफ्रारेड रेड, अल्ट्रावायलेट वायलेट। तो इस तरीके से हमारे पास में रहता है। ये जो विजिबल लाइट है ये पूरे रेनबो के कलर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे होते हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल में जाकर के बुक वगैरह में पढ़ लेना, गूगल करके पढ़ लेना। तो ये बेसिक हमारे पास में होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, मतलब आगे जाओगे तो एनर्जी आपकी बढ़ेगी स्पेक्ट्रम के अंदर में। अच्छा, अब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है hc/λ। तो अगर एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा कम होएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कोने वाला होगा, है ना। तो कोने का ऑप्शन देखो आप, हमारे पास में गामा रेज आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो है वो यहाँ पर है ना, यहाँ पर है। एक्सरे हमारे पास में यहाँ पर है, गामा रे सबसे कोने में है और माइक्रोवेव हमारे पास में यहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास में एनर्जी की है वो है गामा, और गामा की वेवलेंथ जो है वो सबसे शॉर्ट हो जाएगी। तो हम लोग इसमें गामा रेस को मार्क करके अगले क्वेश्चन में चले जाएंगे। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको बोल रहा है द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हीकल, व्हील ऑफ अ व्हीकल इज इंक्रीज फ्रॉम 360 आरपीएम टू 1200 आरपीएम इन 14 सेकंड्स, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज, राइट। तो आप सबसे पहले तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, है ना, बाई टाइम, है ना, विद रिस्पेक्ट टू, देखो जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम, यही तो होगा ना। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकाल लो। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को मैं ओमेगा नॉट बोल देता हूं, तो ये कैसे निकलेगा, 360 रोटेशन पर मिनट, मतलब रोटेशन मतलब एक रोटेशन मतलब 2 पाई, है ना, 2 पाई, और पर मिनट मतलब 60 सेकंड्स। तो ये हमारा कट जाएगा, तो ये आएगा 6 × 2 पाई। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई, 6 × 2 पाई। अब ओमेगा फाइनल निकाल लो, ओमेगा फाइनल कितना होगा, 1200 रोटेशन पर मिनट, रोटेशन मतलब 2 पाई, पर मिनट मतलब बाई 60। तो ये 0 से 0 काट दो और 120/60 6 आ जाएगा, ये आपका 20। तो ये आ जाएगा 20 × 2 पाई। समझ गए आप बात को। तो अल्फा क्या होगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, चेंज के लिए माइनस करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 20 × 2 पाई माइनस 6 × 2 पाई, मतलब 20 × 6 ब्रैकेट में 2 पाई आ जाएगा, माइनस कर दिया हमने इसको, और टाइम से डिवाइड करेंगे। टाइम हमारे पास में कितना है, 14 है। तो ये 20 - 6 14 आएगा और 14 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास में
2 पाई बचेगा, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जैसे एक्सेलरेशन होता है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, यहां पर क्या है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के टर्म्स में है। समझ गए आप बात को? कुछ नहीं करना था, इनिशियल फाइनल निकाल करके माइनस करके डिवाइडेड बाई टाइम कर दिया हमने। ये सारे क्वेश्चन नीट 2020 में आए हुए बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। आई होप आप लोगों का कॉन्फिडेंस इससे बढ़ रहा होगा। इस वीडियो को शेयर करो सारे नीट एस्पिरेंट्स के साथ में, उनको सबको बताओ कि यहाँ पर प्लेलिस्ट चल रही है चैनल के अंदर में, AR स्क्वायर चैनल के अंदर में। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। चैनल में एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, चैनल के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ नीट नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपको 50 से ज्यादा एपिसोड्स मिल जाएंगे जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। उसको आप लाइन से सारे देख सकते हो अपने नीट के लिए, आपको कॉन्फिडेंस अगर डेवलप करना है तो। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट हैपेंस to the mass number and atomic number of an element when it emits gamma radiation। अब गामा रेडिएशन की बात कर रहा है, अल्फा रेडिएट होता, बीटा होता, तो हमारे पास में ना कुछ एटॉमिक नंबर में चेंज होता है, वो डिपेंड करता है हमारे पास में प्लस चार्ज रिलीज हुआ है, माइनस चार्ज रिलीज हुआ है, मास में थोड़े बहुत वेरिएशंस आते हैं। लेकिन जो गामा रेडिएशन हमारे पास में होता है ये बेसिकली कोई पार्टिकल तो होता नहीं है, ये हमारे पास में बस एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होती है, तो उससे रेडिएट होता है, हमारे पास में फोटोन होता है जिसमें कुछ एनर्जी होती है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में ना मास का कोई चेंज होता है ना कोई चार्ज का चेंज होता है, तो जो फाइनल आउटपुट है उसका भी जो मास नंबर है और जो एटॉमिक नंबर है बेसिकली वो सब सेम रहता है। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। ये हमारे पास में जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे हमारे पास में अल्फा होता है, डबली चार्ज हीलियम, ठीक है, तो अगर वो पॉजिटिव है तो फाइनल आउटपुट में हम लोग क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं, है ना, LHS RHS में कंजर्व करते हैं हम लोग मास को और चार्ज को। उस हिसाब से फिर अगर प्लस रिलीज हुआ है तो कम हो जाता है ना, या फिर अगर मान लो कोई वेट रिलीज हो रहा है तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास में कोई चार्ज और कोई पार्टिकल रिलीज ही नहीं हो रहा है, कोई मास का चेंज ही नहीं आ रहा, कोई हमारे पास में चार्ज का चेंज ही नहीं आ रहा, तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो भी है वो फाइनली भी सेम रहेंगे गामा रेडिएशन के केस में। समझ गए आप बात को? अब हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है? हमको बोल रहा है एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क। अब समझना हमारे पास में क्या होता है, डिग्री समझते हो आप, है ना, डिग्री समझते हो, ये हमारे पास में सर्कल है तो 360 डिग्री समझते हो आप ना, है ना, ऐसे 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 करते करते टोटल 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो वो जो डिग्री होता है ना, देखो एक सर्कल को हमने 360 पार्ट में डिवाइड किया तो हमको एक डिग्री मिलती है, ये हमको एक डिग्री मिलती है। समझ गए आप? इसको हम कैसे लिखते हैं? 1 डिग्री। लेकिन यार डिग्री को भी तो तोड़ सकते हैं ना, तो डिग्री को हम कितने पार्ट में तोड़ते हैं? 60 मिनट्स में तोड़ते हैं। 1 डिग्री को हम तोड़ते हैं 60 मिनट्स में, और मिनट्स को कितने में तोड़ते हैं? 1 मिनट को हम तोड़ते हैं 60 सेकंड में। क्या आपको बात समझ में आई? मतलब डिग्री को और तोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पास में 1 घंटा होता है, 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट होता है, 60 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है, इस तरीके से होता है ना, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, इस तरीके से होता है ना, 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, इस तरीके से। तो उसी तरीके से 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, मतलब कि वो एंगल ही है ना, ये टाइम वाला वो चीज नहीं है, ये एंगल ही है। ये मान लो हमारे पास में ये 1 डिग्री है सपोज, है ना, ऐसे 360 लेंगे तो सर्कल बनेगा। अब इसको भी छोटे छोटे पीसेस में अगर हम डिवाइड करें तो 60 मिनट्स विल बी इक्वल टू 1 डिग्री, एंड उस मिनट को भी अगर और छोटे में डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स। क्या आपको बात समझ में आ गई? अब हमको बोल रहा है जो हमारा 1 मिनट है, ये जो 1 मिनट है ना, इसको रेडियन में हमको बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो इससे हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/60 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट, है ना। बेसिक जो हमारा रेशियो प्रोपोर्शन है, जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं छोटे क्लासेस से, बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन जो है, तो 1 मिनट विल बी 1/60, है ना। अब डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हमको ये भी पता है कि डिग्री रेडियन में कैसे कन्वर्ट होती है, π/180 से मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/60 इंटू π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा रेडियन के अंदर में, दैट इज इक्वल टू 1 मिनट। अब ये रेडियन के अंदर में आ गया, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करो इसको, ये कितना हो जाएगा, देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3 पॉइंट समथिंग। तो इसको ना हम अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शंस जो है वो काफी दूर दूर है, तो हम एग्जैक्टली ना सॉल्व करके अप्रोक्स सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई की वैल्यू विल बी समथिंग लाइक 3, ठीक है। और 18 इंटू 6 कितना होता है, 18 5 जा 90 होता है, 18 6 जा 108 होता है, तो दिस विल बी 108 के आसपास। समझ गए आप बात को। और नीचे में क्या आ जाएगा, इंटू 100 भी आ जाएगा, क्योंकि यहां पर भी एक 0 और यहां पर भी एक 0 है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर सॉल्व करना है तो हम ऊपर में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे में भी 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 300 बाई 108, दिस विल बी समवेयर अराउंड 3 के आसपास होगा।
सो हम इसको बोल सकते हैं 3 इंटू 10 पावर माइनस 4। क्या आपको बात समझ में आई? क्योंकि ये जो डिवाइडेड बाई 10 पावर 4 है, ये ऊपर चला जाएगा 10 पावर माइनस 4, तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 के आसपास आंसर आना चाहिए। इनफैक्ट इससे थोड़ा सा छोटा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे में 100 नहीं है, 108 है। तो इससे छोटा ऑप्शन हमारे पास में एक ही है, जो कि 2.91 इंटू 10 पावर माइनस 4 है। तो हम लोग इसको आंसर को मार्क कर देंगे। बाकी सारे ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ये 1.75 बहुत दूर है, 4.85 4.80 भी बहुत दूर दूर है, और ये तो 10 पावर माइनस 2 तो वैसे भी नहीं है, 10 पावर माइनस 4 आ रहा है। तो हम लोग क्या अप्रॉक्स कैलकुलेशन इस सब क्वेश्चंस में करते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी होता है एग्जाम में कि आप अप्रॉक्स कैलकुलेशंस करो, वरना आपका टाइम जो है काफी ज्यादा वेस्ट हो जाएगा इन क्वेश्चंस में, और आप क्वेश्चंस अपना जो एग्जाम का पूरा कंप्लीशन है, आप एग्जाम को पेपर को कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में रफ कैलकुलेशन आप लोगों को करना चाहिए। यहाँ पे गामा रेडिएशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर बेसिक हमारे पास में कैलकुलेशन था, चेंज बाई टाइम हम लोग करेंगे तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा ये जो स्पेक्ट्रम था ये आपको याद होना चाहिए, तो मैंने आपको याद करा दिया अगर आपको याद नहीं था तो। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने से कुछ सीखा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है, कॉन्फिडेंस मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।